नमस्ते सभी को। आज फिर से आ गया वीडियो लेके काफ़ी दिनों बाद। आज मुझे पता लगा है इन चार लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा कि यार हम ये करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे, हम वो करेंगे तो चार लोग क्या कहेंगे। इन चार लोगों के बारे में पता चला कि ये चार लोग होते कौन है। तो भाई साहब, ये चार लोग ये होते कि जैसे आपने देखा होगा हर इलाके में ये होता है कि दो जने, चार जने, पाँच जने, पाँच दस यार दोस्त होते जिनके पास कोई काम नहीं होता, सिर्फ बैठे रहते। बस इसकी बात करी, उसकी बात करी, इधर की बातें करी, उधर की बात करी, सुबह से शाम हो जाती है, उनको पता ही नहीं चलता सुबह से शाम हो गई। दोनों टाइम खाना खाना, काम क्या किया पता नहीं। और उनके साथ वाले भी, जैसे किसी को टोन कसना है, किसी का मजाक बनाना है। जैसे पांच जनों का एक ग्रुप है तो एक जना उसमें से टोन कसेगा, चाहे वो बेवकूफ़ वाली बातें कर रहा है, लेकिन वो चार जनों का काम है कि भाई उसकी बात पे हंसना और मज़े लेना। ये होते वो चार लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता। बार बार पूछते हैं, भाई तू वो कब करेगा, भाई तू वो ये ऐसे कैसे करेगा, भाई तू उसका क्या किया, उसका क्या किया। फिर उस बात पे कोई ना कोई कमेंट्स दे देंगे और वो जो बाकी के जो चार जन हैं उनके साथ होते हैं वो उस पर हंसेंगे। ये चार लोग होते हैं जिनके बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ठालागिर्दी करने के लिए पैदा हुए। अब जैसे मैंने ये वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाया ठीक है भाई, मैंने कुछ बातें करी है, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, लेकिन मेरी मंशा साफ है कि मैं चाहता हूँ कि भाई आप बढ़ो, मैं बढ़ूँ, सब एक के लिए, एक सबके लिए। मेरी मंशा ये है। ठीक है, बोलने का तरीका उल्टा सीधा हो सकता है कि भाई कोई प्रोफेशनल थोड़ी है जो भाई हाँ भाई जो बोलेगा परफेक्ट बोलेगा, या एडिटिंग करके बोला, सिंपल मोबाइल से रिकॉर्ड करके बोल रहा हूँ। तो इसमें बातों की तुकबंदी हो सकता है, नहीं हो, एडिटिंग नहीं हो सकती, म्यूज़िक वगैरह, बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। लेकिन मेरी मंशा तो सही है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक सबके लिए और सब एक के लिए। उन चार लोगों में से कुछ लोग मुझे भी मिले। जैसे मैंने वीडियो बनाया तो भाई जाहिर सी बात है, मैं कहीं ना कहीं तो लोकल हूँ, मुझे भी लोग जानते ही है, आसपास वाले तो जानते ही है। तो उनमें से कुछ, क्या भाई आजकल वीडियो नहीं आ रहा है तेरा, हाँ बहुत दिन हो गए आजकल वीडियो नहीं बना रहा है। वीडियो नहीं बना, मिमिक्री कर रहे हैं वीडियो की, बता रहे हैं। भाई मैं तो कुछ कर रहा हूँ, ठीक है मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है मेरे दिमाग में कोई बात आएगी ऐसी जचेगी तो मैं बनाऊंगा वीडियो, मुझे लगेगा कि हाँ बोलना चाहिए तो बोल दूंगा, उस समय वीडियो बना दूंगा। तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है। और टेंशन वो लोग ले रहे हैं। जैसे क्या होता है कि भाई एक एक बंदा, चार जने बैठे हुए और वो चौथ पाँच छठा बंदा आया, 10वीं में फेल हो गया, और उसका मजा हुआ, अरे साला 10वीं में फेल हो गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और कोई उनको पूछे कि उनमें से कोई 10वीं में बैठा भी है, ये कम से कम 10वीं में बैठ के फेल तो हुआ है। तुम जिसका मजाक बना रहे हो, तुमने क्या किया, तुमने तो चबूतरे खींचे। फिर एक जना मिला, बोले बच्चों के साथ खेलता है। अरे तो खेलना कौन सी बुरी बात हो गई, मैं खेल तो पा रहा हूँ। और भगवान ने शायद आपको खेलने जैसा रखा ही नहीं। आप जैसे बड़े हो गए, अरे बड़े हो गए, आपने कौन से झंडे गाड़ लिए, बड़े हो गए, मैच्योर हो गए। मैच्योर हो गए क्या कर लिया, टेंशन है, बच्चे पढ़ाने हैं, शादी करनी, ये करना, वो करना, वो करना, भी ये काम करना, वो काम करना, भागम भाग भागम भाग, टेंशन की ज़िंदगी तो जी रहे हो। मैं कम से कम खेल तो रहा हूँ, मज़े तो ले रहा हूँ, चाहे 5 मिनट ही खेल रहा हूँ, उसमें भी लोगों को तकलीफ हो रही थी। वो चार लोग कुछ भी कह सकते हैं, इनका बुरा नहीं मानते, इनके बारे में सोचना नहीं। अपने को तो अपना काम करना और आगे बढ़ना है, ये कहते रहेंगे। देखो, अब ये तो हो गई फालतू की बातें, इसमें कोई मतलब नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ना है, हर आदमी तरक्की करना चाहता है, तरक्की करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कोई कहता है नौकरी करनी चाहिए, कोई कहता है धंधा करना चाहिए, कोई कहता है बिजनेस करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन साला कहीं पे भी जाओ ना, घूम फिर के वहीं आते साला। ये जो दुख का जो पहाड़ है ना, ये साला खत्म ही नहीं हो रहा है। एक छोड़ो दूसरा आ जाता है, दूसरा छोड़ो तीसरा आ जाता है, चौथा छोड़ो पांचवा आ जाता है, एक के बाद एक लगा हुआ होता है। जैसे सैलरीड है, उसकी बेचारे की सैलरी होगी भाई XYZ, जो भी सैलरी होगी, 20 तारीख तक तो उसका सही चलता है, 20 से 25 के बीच में थोड़ा टाइट हो जाता है, 25 से 30 के बाद में जब तक सैलरी नहीं आती, नहीं तब तक के लिए टेंशन, साला जेब खाली हो गई, अब क्या करे। मतलब वो सैलरी वाला बंदा सैलरी से सैलरी पूरे, मतलब एक एक से 30 तारीख तक तो सैलरी भी नहीं पहुंचा पा रहा है। दिक्कत ही ये आ रही है। धंधे वाले को देखो, और भाई धंधा बढ़िया चल रहा है, धंधा बढ़िया चल रहा है, पता चला 10 साल से वहीं पे बैठा हुआ है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, और रोज का धंधा कर रहा है 10,000 रुपये का। भाई 10,000 का धंधा तू कितना कमा लेगा, 1,000 रुपये कमा लेगा, 500 रुपये कमा लेगा। मेरे ख्याल से 10% से ज़्यादा का कोई लाइन होती नहीं, कोई होगी यूनिक, बाकी लगभग एवरेज 10% की लाइन होती है। रोज़ का 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है, रोज़ का 10,000 का माल बेचे तो 1,000 रुपये मिलेंगे। 10,000 का, 10,000 इकट्ठे करने में टाइम लगता है भाई साहब।
कंपटीशन का टाइम है, आप ज़्यादा पैसा ले ही नहीं सकते हो। अब 1,000 रुपये में वो जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका अगर दो मतलब नहीं 2% का रिटर्न भी, जैसे कहते हैं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट पे रिस्क कितना होता है, जैसे कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। अब जैसे अपन सेविंग खाते में डालते पैसे तो 3 से 4% सालाना ब्याज मिलता है, वही उसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लेते तो एफडी में कन्वर्ट कराते तो 6-7% 8% के आसपास रिटर्न मिलता है। थोड़ा और ज़्यादा रिस्क बड़ा होता है तो म्यूचुअल फंड में वगैरह डाल देते, ये ब्याज पे दे देते भाई, 1% 2% पे ब्याज पे दे देते तो रिटर्न ज़्यादा आ जाता है। फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो वहाँ से थोड़ा 18-20% का रिटर्न आ जाता है। फिर इससे भी ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो भाई बिजनेस कर लिया। तो अब 5 लाख की पूंजी आपने डाल रखी है बिजनेस में और उसमें से रोज का 10,000 का धंधा करो, 1,000 रुपये कमा रहे हो, 300 रुपये तो आपका खर्चा ही है, 700 रुपये बच रहे। नेट प्रॉफिट जेब में बच की तरह 700 रुपये वो बड़ी मुश्किल से बचेंगे कि अदर खर्चे भी तो है। बचा कुछ नहीं पा रहा, मैं साल के एंड में देखो ना तो जीरो है, बस खाली बस इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसका माल लिया उसका पैसा आया उसको दे दिया, इसका पैसा आया उसको दे दिया, बस घुमाने वाली बात कर रहे भाई। है वहीं का भाई, रोज़ सुबह दुकान पे जाना है, रोज़ सुबह ऑफिस में जाना है, 8 बज गई भाई ऑफिस जाना है, 5 बज गई भाई ऑफिस से घर आना है, बस यही ड्यूटी चलती रहे, बचता कुछ नहीं, दुखी का दुखी है, जो सोचा वो कर ही नहीं पाता। तो क्यों नहीं कर पाते हो भाई? क्यों? क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है, आप उस काम में मज़े नहीं ले रहे हो। आपने ये सोचा यार बस ये यार ये जो सरकारी नौकरी मिल गई, बस सुबह 8 बजे जाओ, शाम को 5 बजे 4 बजे 1 बजे जो भी 7-8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी करी, वापस आ जाओ और ज़िंदगी में कुछ रखा नहीं। सरकारी नौकरी वाले भी बहुत दुखी है भाई साहब, आप देख लो भले तनख्वाह कितनी भी होगी, लेकिन उनकी तनख्वाह बिल्कुल गिन के भाई, इतना पैसा इसको देना, इतना पैसा इसको देना, इतना पैसा बचाना है और बस उसी में जीना है, खर्चे कम करने हैं और ज़िंदगी इसी में, क्योंकि अब उनको पता है कि यही आएगा अमाउंट। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। भाई बढ़ सकते हो भाई साहब, आप जो काम कर रहे हो ना, ठीक है आप जॉब कर रहे हो, सैलरीड हो, भाई आप सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो और जो काम कर रहे हो उसमें आप अपना दिल लगा लो और अपनी जान लगा लो उस काम में। भले 8 घंटे की ड्यूटी है, 6 घंटे की ड्यूटी, आपकी सैलरी में कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई साहब सिर्फ 1 साल के लिए करके देखो, पूरी जान लगा दो, आप उसमें क्या कर सकते हो, जो आप कर रहे हो उसी जॉब में उसी नौकरी में आप क्या कर सकते हो नया, जिससे जो आपको सैलरी दे रहा है उसको फ़ायदा हो। जैसे आप सरकारी नौकरी कर रहे हो तो सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है आपसे, या प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो प्राइवेट जिस कंपनी में दुकान में जिस भी फर्म में हो आप, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके फ़ायदे के लिए आप काम करना शुरू कर दो, आपकी सैलरी तो कहीं जा ही नहीं रही। कम काम करो या एक्स्ट्रा काम करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, करके देख लो। भाई साहब ज़िंदगी में ये दुख नाम की जो चिड़िया है ना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। बस भाई साहब आज इतना ही, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना ही वीडियो बना रहा हूँ। धन्यवाद।